ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाजरीन, आज का 46वां एपिसोड है ब्रिजेस अमेरिका का, जिसमें हमारे साथ एक बड़े वरिष्ठ जज हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल, जो के बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे हैं और उसके बाद से रिटायर्ड हैं। और एक्चुअली अब इनका काम ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब ये पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो कोलसे साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। तो हम आपसे कुछ आजकल के जो हालात हैं, और बहुत सारे हालात हो रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ बातें करेंगे आपसे। तो पहली बात तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी जहां इस वक्त जो वॉर हो रही है रशिया और यूक्रेन की। तो ये जो वॉर है और इसमें जो इंडिया का रोल है, उसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? जो आपकी क्या राय है ये जो युद्ध हो रहा है? ऐसा कि जो नेहरू जी की पॉलिसी थी जी, वही मोदी को अपनानी पड़ रही है जी, क्योंकि नॉन उनका सैंडविच हो गया है। जी, सैंडविच हो गया है। उनका प्यार है अमेरिका के तरफ, लेकिन रशिया को छोड़ नहीं सकते इसीलिए वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहेंगी। और उनको कुछ रशिया ने कबूल किया है, हमको भारत को सस्ता ऑयल। ऑब्वियसली जब दो देश मिलते हैं तो वो गले मिलते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है, ये व्यवहार होता है। और वो व्यवहार में एक दूसरे को साथ देने का काम चल रहा है। जी, जी, जी। तो ऐसा यूक्रेन में तो परिस्थिति ऐसी है कि हमारे भी कई लोग तकलीफ में थे, उनको वहां से उठाना पड़ा। किसी ने मदद नहीं करी, ना रशिया ने मदद करी, ना यूक्रेन ने मदद करी। ठीक है, ठीक। तो होता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें उनको, मुझे नहीं लगता कि वो किसी की साइड ले सकते हैं। शी विल बी न्यूट्रल। ठीक है। और द अदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि ये वॉर जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अब वो नेटो वगैरह जो अमेरिका है जो पुश कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो ज्वाइन करेंगे। तो जाहिर है कि वो तो रशिया को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि इरिटेट करने की बात, अलग अलग एलिनेट करने की बात। जी, तो आपका क्या ख्याल है, ये बढ़ेगी बात? मेरा जो जहां तक मेरी जानकारी है या मुझे समझता है, ये वॉर तो सिर्फ वेपन प्रोडक्शन कंपनी करवाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रही थी। ये भी सिंपल बिजनेस है। जी, जी, देखो जी। मैं 91 में और 92 में आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन रेड क्रॉस। अच्छा। रेड क्रॉस में मैं इंडिया से लीड कर रहा था। जी, जी, जी। और वहाँ रेड क्रॉस के दो प्रिंसिपल है जी, प्रिवेंशन ऑफ मिजरी एंड इरेडिकेशन ऑफ मिजरी। राइट। तो मैंने कहा जब हम प्रिवेंट करेंगे तो इरेडिकेशन का सवाल कहाँ आता है? आजकल रेड क्रॉस क्या करता है, प्रिवेंट तो करता नहीं। हाँ। और जब मिजरी होती है तो इरेडिकेशन की बात करते हैं। तो और सब दोष मैंने अमेरिका को दिया था, शस्त्रास्त्र कंपनियों को दिया था। बिल्कुल। और तब हमारे भारत के मेरे साथ डेलीगेट्स थे, बोले आप अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्या, जो दिख रहा है बोल रहा हूँ। यदि अमेरिका शस्त्र पुरवठा नहीं करती, पुलिसिंग नहीं करती, तो दुनिया में ये हालत नहीं होती। जी, जी। तो आज भी वही है। ठीक है, ठीक है। जो यहाँ की वेपन मेकिंग इंडस्ट्रीज हैं, वेपन इंडस्ट्रीज हैं, एक्चुअली जो फॉरेन पॉलिसी है वो लोग बनाते हैं, जो मिलिट्री दुनिया भर के यस यस, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, बट इट्स अ कॉमन सेंस। ठीक है, ओके। चले अब आपने वो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको भेजा था, कोई 30 सेकंड का, वो देखा आपने? 10 बार आपने। The biggest question before the entire world is how to restart. The restart will not be possible without a reset of mindset, a reset of processes on a new world order. New protocols can develop and world change itself.
आपने भेजा, मैंने 10 बार सुना, बड़ा खतरनाक वीडियो है। लेकिन उसके ऊपर आज क्या हो गया है मैडम? आपने बोला मैं रिटायर्ड जज हूं, मैं रिटायर्ड जज नहीं हूं। आई रिजाइन माई जजशिप एट द एज ऑफ 47। ओके, I was judge. I 47। became judge in the Bombay High Court at the age of 42, and I would have continued it to about 2007. But I resigned in 90, and my purpose was what happened then. This Hindutva element has came up, especially in Mumbai. Bala Saheb Thackeray, जी 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 the Advani became INB minister. Then Vajpayee became foreign minister, and they had relation with Mossad. Then INB, one TV, there was only one TV, national TV, started showing Rama and Mahabharat. जी तो मैंने कहा कि ये सब फिर से वर्ण व्यवस्था के तरफ जा रहा है देश, जी जी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके खिलाफ आई एम सॉरी, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी। so I started then educating people जी that this धर्म की बात गलत है। सभी धर्म के लोग, यानी चंद लोग सभी धर्म में धर्मांध होते हैं और उनके दुकानें उस पर चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से मैंने काम शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई स्टैंड करेक्टेड। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। तो ये जो आपने जो वो जो देखा, वो जो छोटा सा क्लिप जो हमने दिखाया है, उससे आपको क्या, मतलब आपकी समझ में क्या आया? मैं तो बहुत ही डर गई थी वो क्लिप देख के, वो सारी दुनिया का समाज उन्होंने डरने की बात है, नहीं नहीं, डरने की बात है, बात डरने की है जी। अभी जो भी मोदी आने के बाद भारत में स्टेप्स लिए, जी पहली नोटबंदी करी, सबके किस्से में हाथ डाला जी और सबको हैरान किया। जी दूसरी जीएसटी लाई, नोटबंदी विदाउट नोटिस, और हमारा देश अज्ञानी लोगों का देश है। सैकड़ों लोग मरे, लाइन में मरे, और ये प्रदेश में जाके हमारे पीएम मजा ले रहे थे कि शादी करनी है, पैसे नहीं है, ये करना है, पैसे नहीं है। ये किस लिए? जो बड़े लोग पैसे वाले थे उन्होंने तो अपने पैसे वाइट करवा ले, कोई किसी पूंजीपति के या पॉलिटिशियन के पैसे वापस आए नहीं। जी जी। ऑन द कॉन्ट्री सब पैसे वाइट हो गए। वो ब्लैक मनी का भी फ्रॉड था, वो भी फ्रॉड था बिल्कुल। और तीसरा सबसे बड़ा मोदी जी ने जो हमारे ऊपर अन्याय किया, हमारे देश के ऊपर, वो लॉकडाउन, विदाउट नोटिस लॉकडाउन। नोटिस। करोड़ों हमारे भाई बहने रास्ते पर हजारों मील पैदल चल रहे थे, हजारों मील, किलोमीटर, और हमारे कई बहने रास्ते में डिलीवरी हो गई, उनकी डिलीवरी हुई रास्ते पर, ब्लड, ये सब जी। और लाशें। अभी तो एक एक अंदाज है आपके, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट कुछ है मैगजीन, वो कहता है 78 लाख, WHO कहता है 47 लाख, हमारी सरकार कहती है 5 लाख के अंदर है। जी जी जी। कितने लोग मरे, कितने लाशें गंगा में बहे। तो ये जो सब हिस्ट्री है, मोदी की जो हिस्ट्री है गुजरात से, देखो गुजरात में मोदी, गुजरात में सभी पॉलिटिकल लीडर्स का उनको विरोध था, तो वो भाग गए, सबको ठिकाने लगाया। पहले खुद को ओबीसी में डाला, चीफ मिनिस्टर पुट्स हिमसेल्फ इन ओबीसी, एंड देन गोधरा, एंड देन अहमदाबाद। राइट राइट राइट। और बाबरी मस्जिद से हमारे जो अभिजन वर्ग है, जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण्यवादी, वो बाबरी मस्जिद से हमारे देश की नब टेस्ट कर रहे थे। हम बाबरी गिराई, हजारों लोग मरे, रथ यात्रा निकाली, हजारों लोग मरे, कुछ होता नहीं। फिर उन्होंने गोधरा किया, फिर अहमदाबाद किया, फिर आज तक करते रहे। 18 बम स्फोट आरएसएस ने करे, और सब मुस्लिम बच्चे अंदर गए थे। करके एक ऑनेस्ट ऑफिसर ने ये निकाला। जी जी, और सारे बच्चे वो थे, मुसलमान बच्चे, और कोई उनका जुर्म नहीं था, उनको सिर्फ। तो इसीलिए वो जो उनका 30 सेकंड का वीडियो है, उसमें कई तरह के मीनिंग निकल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे एक
उनके सिक्योरिटी एडवाइजर है दोहाल करके, उन्होंने नए पुलिस ऑफिसर के सामने यही कहा था जी जी कि अभी ये आंदोलन वगैरह सब, ये जो सब आपको नए तरीके से देखना पड़ेगा। और उनकी जब एंगेजमेंट मैं तो सिविलियंस के साथ होगी। करे तो पुलिस को वो इतना इशारा दे रहे थे कि अभी पुराना जमाना गया, गांधी का जमाना गया, जी ये मोदी शाह का जमाना है, और आपको राइट यू विल हैव टू डील स्ट्रांगली विद देम। विद द दैट वाज द सिविलियंस। एक बात इंडिकेशन बताएं गिवन टू पुलिस ऑफिसर्स। जी, जी आप एक बात बताएं, ये जो कॉर्पोरेट इंडिया है ये क्यों खामोश बैठा है? जी, इज इट डर है या प्रॉफिट है या दोनों है? नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट डर है। एक एक बात बता रहा हूँ, एक बता दो, कारपोरेट कोई हरिश्चंद्र नहीं है, और हमारे सभी जाति धर्म के पार्टी के पॉलिटिशियन भी कोई हरिश्चंद्र नहीं है। सभी धर्म के नेता उनके फाइले हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के फाइले हैं, जो कभी न कभी सत्ता में थे उनके फाइल ही है। तो मोदी ने सब फाइल का इंतजाम कर रहा है, उनको मालूम है। तो ये खुद क्या है मोदी, ये देखने के लिए हमारे ना धर्म के पंडितों को समय है, ना हमारे अपोजिशन लीडर को समय है। वो खुद को संभालने में कि मेरा मोदी क्या करेगा। इज अ ग्रेट और मैनेजर। जो हमारे जैसे लोग हैं वो मरने को तैयार है, और ईडी को भी तैयार है, तो वो हमें मान्य तो नहीं है। जी, ये जो आपने उनका ये जो वीडियो देखा था, इसके पीछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके पीछे वो जो इल्यूमिनाटीज या वो लोग जो सामने नहीं आते मगर वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, और जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं वो भी उनके अंडर में आते हैं। तो और वो बड़े खासे ब्रूटल लोग हैं। अगर वो उनके रास्ते में कोई आए तो वो उसको खत्म कर देते हैं, जैसे किंग फैसल था, सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और आपके भुट्टो, ये सब लोग जो उनके रास्ते में आए उनको खत्म कर दिया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि मोदी साहब को भी फॉलो करना पड़ेगा, वरना इनको मतलब ये कि खतरा हो सकता है? आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी शाह ये व्यक्ति नहीं है, ये विचार है, ये विचारधारा है। और इनको देखो, एक ही उदाहरण देता हूं मैं। टाटा का एक प्लांट था सिंगूर में, कलकत्ता में, जी जी जी, नैनो मोटर, छोटी मोटर का, कार का, और उन्होंने उनको जो सहूलत दी थी, 250 करोड़ रुपए दिए थे, लैंड दी थी, उसके कई गुना ज्यादा मोदी ने पहला काम शुरू किया। टाटा को वो प्रोजेक्ट कलकत्ता से अहमदाबाद ले गए, प्राइम सिटी में लैंड दे दी, और कई 1000 करोड़ टाटा को प्रोजेक्ट खड़ा करने के दिए। एक कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट लाभी को मैसेज दिया कि मैं तुम्हारा हूं। और दुनिया के कैपिटलिस्ट तो आप जानती है कि वो भी यही देखते हैं कि इंडिया से हमें क्या फायदा है। तो यही इसीलिए देशी परदेशी पूंजीवादी को मोदी ने कैप्चर किया, धर्मांध शक्ति को साथ लिया, और बस मनीवादी और मनुवादी, मनुवादी और मनीवादियों की युति हो गई, और तब से ये चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये जो पेंडेमिक आया है कोविड-19 में, हम लोगों का ख्याल है और हमारे पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से ये पूरा प्लान था, ये पूरा प्लान था। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? यही बोलता हूं कि जानबूझकर वो निग्लेक्ट भी किया, और वो पूरा प्लान था। कैसे मैं बताता हूं। हमारा ये कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बोला कि मोदी जी हमको नवंबर दिसंबर 19 से कैबिनेट में इशारा देते थे कि कोविड एक खतरनाक बीमारी आने वाली। कब से? चलो नवंबर छोड़ दो, दिसंबर 19, मार्च 24 की सेकंड तक मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और क्या किया फिर? वो तो थाली बजाओ, ताली बजाओ। सब समान
ट्रम्प साहब आ रहे थे ना, इसलिए कुछ नहीं किया उन्होंने। माइथोलॉजी में लेके गए, 2020। माइथोलॉजी में लेके जी गए। जी ट्रम्प साहब आए, जी। और ट्रम्प साहब को हाँ, लाना, ये सब जो है वो कोविड के पीरियड में हुआ, जब कोविड पीक में था, बिल्कुल। फैल रहा था। जी जी जी। और जब जब मोदी जी को नवंबर दिसंबर 19 में मालूम था कोविड खतरनाक बीमारी है, तो सभी एयरपोर्ट सील कर देते ना, चाइना से आवाजाही बंद कर देते। जी और जी यदि कोलसे करना ही था साहब, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है एविडेंस, और मैं आपको भी भेजूंगी। वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं तो 2017 में भारत ने और 41 और मुल्कों ने कोविड टेस्टिंग किट्स खरीदी हैं टनों के हिसाब से 2017 में। ओके। मेरे पास और वो और वैक, और वैक्सीन की पहले इंतजाम किया, वैक्सीन का। वही तो 2000 जो पहला केस आया है कोविड का वो है 2019 दिसंबर, मगर कोविड Okay. की टेस्टिंग किट्स वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से आप उस पर खुद जाके देख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी अलग से। 2017 में टनों के हिसाब से खरीदी टेस्टिंग किट्स 41 अदर कंट्रीज, एंड इवन भारत। दिस इज अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो ये कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो ये अब इन्होंने शुरू कर दिया है, इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है डीपॉपुलेशन। उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? डीपॉपुलेशन, लोगों की संख्या मैं इन्होंने इतना कम ही कर जानता दी हूँ, पूरी दुनिया में। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इतना ही जानता हूँ कि गरीबों को आसानी से जीना नहीं देंगे ये लोग, और वो मरना पसंद अच्छा, कर रहे हैं। देखो अभी किसान, ये 3 नए कानून लाए थे, तो वो सब कारपोरेट सेक्टर के लिए लाए थे। उन्होंने वापस लेना पड़ा बिल्कुल इलेक्शन के लिए, लेकिन किया क्या, ठीक है। खेती की इनपुट की कीमत बढ़ाई, और जो जी मंडी जी में हम लोग बेचते थे, तो इनके प्राइवेट दलाल घर घर जाके अनाज खरीद दिया, मंडी में कोई गया नहीं, तो मंडी बंद करी, किसानों का जीवन हराम कर दिया। जी और फिर अभी सब गेहूं खरीद कर प्रदेश भेजा, अदानी हो गया, अंबानी हो गया, और कोई इनके दोस्त होंगे। जी और बाद में अभी जब किसानों के पास गेहूं है, हाँ, जो बड़े किसान थे उन्होंने रखा, तो इन्होंने निर्यात बंदी कर दी, एक्सपोर्ट कम खत्म कर दिया। तो ये क्या दिखाता है, ये ना किसानों को आसानी से जिंदा रखना चाहते हैं, ना किसान पर काम करने वाले। तो जी जो गरीब तबका है, अभी उनको डिक्लेयर किया है कि हम अभी गेहूं नहीं देंगे, आप राइस खाओ, जी। ओ क्योंकि यस, गेहूं का मुनाफा के लिए गेहूं तो भेज दिया। जी 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 जी। चलें, अच्छा अब हम आते हैं, ये जो मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है, क्या आपको मालूम है कि नया हेल्थ बिल जो है वो मॉनसून सेशन में आने वाला है, उसको उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है, 2017 में ड्राफ्ट हो गया था हेल्थ बिल, और वो 2000 अभी मॉनसून सेशन में आने वाला है। आपने वो पढ़ा है हेल्थ नहीं बिल? पढ़ा अच्छा, नहीं पढ़ा। वो ड्रेकोनियन हेल्थ बिल है, इट इज स्ट्रेट फ्रॉम हेल्थ। मतलब उसमें ये होगा कि जो यस, लोकल लोग होंगे, ये फोर्थ लहर आएगी, और फोर्थ लहर में, चौथी लहर में ये सब बंद कर देंगे, और जो लोकल ऑफिसर है उनके पास पावर होगा, वो किसी के भी घर जाके कोई भी चीज चेक कर सकते हैं, और अगर कोई बीमार है तो उसको जाके क्वारंटीन कर सकते हैं। जो बीमार नहीं है, ये उसको भी कह सकते हैं कि आप बीमार हैं, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, और ये फैमिलीज को सेपरेट कर देंगे, बच्चों से माओ को और हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग कर देंगे, और जितना इनकी मर्जी होगी क्वारंटीन करेंगे। ये लोकल लोगों को टोटल टोटल पावर हो जाएगा। आपने देखा था ये जो अभी चाइना में जो हो रहा है, चाइना में सुना आपने क्या हो रहा है? वो लोग उन्होंने बंद कर दिया उनके फ्लैटों में, और नहीं निकलने दे रहे। 3 weeks into lockdown, some here in Shanghai are angry. In broad daylight, a confrontation.
The police up against the people. Scenes like this have become increasingly unusual here, but then so is locking down almost 25 million people. तो वो लोग अपने खिड़कियों से चिल्ला रहे हैं और वो बजा रहे हैं, क्या नाम है, थाली वाली बजा रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, हमारे पास खाना नहीं है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये जो चाइना है, इट इज अ ड्राई रन फॉर इंडिया, दैट इज व्हाट इंडिया माइट डू। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप वो पढ़िएगा, वो जो बिल है, हेल्थ बिल जो है। अच्छा, जो अगली बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता है ना श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि about 50 to 60 nations are going to follow Sri Lanka example. उसमें इंडिया आगे जाके आ सकता है। आज ही हमारा एक रवीश कुमार करके एनडीटीवी का एंकर है, उसने आज एक वीडियो डाला है कि टॉप 10 भारत में जो टॉप 10 है, यानी क्या बोलते हैं उसको, संख्या पॉपुलेशन वाइज टॉप 10 लोग 25,000 से ज्यादा जो जिनका इनकम है वो टॉप 10 में है। तो व्हाट अबाउट 90% पीपल, व्हाट अबाउट 90% पीपल? और 25,000 में क्या होता है? हम सब लोग 25,000 में है, और जो हमारे घर में काम करने वाले दूसरे कोई लोग है वो तो 1-2 हजार में भी नहीं महीने में। तो ये सबको तो मारना शुरू हो गया है। ठीक। और हमारे यहाँ कोई भी सही आंकड़ा आता नहीं, लोग कितने मरे सही आंकड़ा नहीं, सुसाइड कितने करे सही आंकड़ा नहीं, बैंकों ने कितने लोगों ने बैंकों को डुबाया सही आंकड़ा नहीं। तो हमें आप मई 2014 के बाद देश की जो की इंस्टीट्यूशंस है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हमें कहे, वो संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने ऐसा दबाव डाला है कि देखो ना, अमित शाह की केस जिसके सामने थी न्यायमूर्ति लोहिया, उसको मरवा दिया। तो मैसेज क्या गया जुडिशरी को? उन्होंने कितनों को परलोक भेजा है? जुडिशरी को मैसेज क्या गया कि हमारी सुनो, 100 करोड़ ले लो, नहीं तो मरो। तो मेरे ख्याल से हमारे जो अभी ब्रदर जजेस है, जजेस हमेशा अच्छे होते हैं, हम तो उनको ईश्वर, माता पिता के समान समझते हैं, और हमारे ऐसे एक्टिविस्ट को तो दूसरा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन उनके ऊपर भी दबाव है। गोगोई का क्या हुआ, मीटू लगा दिया, और तो अपना उंगली सीधी करने, अपना काम कर लेने के लिए जजेस को भी जुडिशरी, यानी हर क्षेत्र में दबाव है। ये जो सभी संवैधानिक संस्था है वो दबाव में है, और ये मोदी को बढ़ावा दे रही है, मोदी के काम। जी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने रीस्टार्ट और रीसेट का आपने जो वीडियो देखा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि रीस्टार्ट करने के लिए रीसेट करना पड़ेगा और फिर हर चीज बदलनी पड़ेगी, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसकी शक्ल आपको क्या दिखाई दे रही है? चंद पूंजीवादियों के हाथ सब देश की दुनिया की संपत्ति होगी। चंद फ्यू, हमारे भारत में तो दो ही आज दो ही पूंजीवादी है, या मैं उनको मनीवादी कहता हूँ। दो ही मनीवादी है, और मनुवादियों की उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। मनुवादी तो मनुवादी को मनुवादी ताकत दे रहे हैं। ठीक, मनुवादी ताकत दे रहे हैं। तो आज हमारे देश के करोड़ों लोगों का मारने का इंतजाम हो गया है। तड़प तड़प के मरेंगे। अभी देख रहे आप ही सोचो ना कि 25,000 से ज्यादा इनकम वाले सिर्फ जो 10% लोग हो गए भारत में, तो 90% लोगों का क्या है? उनको मरने से चारा क्या है? तो ये खाने से करेंगे, पेंडेमिक, ये नई ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो भारत में तो इन्होंने नई ऑर्डर 23 मई 2014 से लाई नई ऑर्डर। जो भी था पुराना सब खत्म किया, देश बेच दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो वो अभी बैंक फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा गई। LIC जो 5,000 करोड़ में शुरुआत करी थी,
जी, या 5 करोड़ में शुरू करी थी नेहरू ने, जी, उसकी जी, आज लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये जी, मिट्टी मोल भाव से बेच रहे हैं। मिट्टी के बैंकों का मोल भी भाव से। एलआईसी का लोन प्राइवेट पार्टीज को दिया, वो वापस नहीं करते। जी, प्रोविडेंट फंड का लोन प्राइवेट पार्टी को दिया है, वापस नहीं करते। हमारे लोगों को मालूम नहीं कि हाँ, उनका 1 रुपया भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, बैंक में नहीं, एलआईसी में नहीं, प्रोविडेंट फंड में नहीं।